नमस्कार। पूरा प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए उत्तर प्रदेश के बुलेटिन की ओर रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी ने अपनी कमर कस ली है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज लखनऊ में यूपी संगठन के पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की है। बैठक की समीक्षा करती नजर आई। इस बैठक में पार्टी संगठन को पोलिंग बूथ स्तर तक मजबूत करने, चुनाव की तैयारियों, पार्टी के आर्थिक सहयोग और सर्व समाज में जनाधार बढ़ाने पर चर्चा की गई। मायावती ने इस दौरान पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों की प्रगति रिपोर्ट देखी है। साथ ही पदाधिकारियों को आगाह भी किया गया है कि देश में आज चुनाव के दौरान जिस तरह की नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, उन्हें देखते हुए पार्टी की तैयारियों को और ज्यादा मुस्तैद बनाने की जरूरत है। तो आपको बता दें कि आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ओर से बैठक की गई है और इसमें तमाम पदाधिकारी शामिल होते हुए नजर आए। और इस बैठक का एक ही मिशन है, आगामी 2027 विधानसभा चुनाव। और ऐसे में पार्टी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में मूल मंत्र भी मायावती की ओर से दिया गया है। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे सहयोगी राजेश यादव जुड़ रहे हैं। राजेश, आज बीएसपी की ओर से देखा गया कि सुप्रीमो मायावती बैठक करती हुई नजर आई, समीक्षा कर रही थी, लेकिन क्या इस बैठक में मूल मंत्र दिया गया है? देखिए खुशबू, अगर बात करें मायावती की, तो जाहिर सी बात है कि बसपा सुप्रीमो आज पार्टी कार्यालय पर बैठक की है। और इस पार्टी कार्यालय की बैठक में कहीं न कहीं देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी उनके नेता हैं, जितने पदाधिकारी हैं, चाहे वो जिलाध्यक्ष हों, चाहे बूथ अध्यक्ष हों या कोऑर्डिनेटर हों, तो आज सभी नेता मौके पे मौजूद थे। वहीं उन्होंने देखा जाए तो मायावती के साथ साथ में आकाश आनंद भी मौके पे मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात है कि 2027 में होने वाले विधानसभा के आम चुनाव को लेकर मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को, अपने नेताओं को सबसे बड़ी बात है कि आगाह किया है और उनको जीत का मूल मंत्र भी दिया है। और जीत का जो मूल मंत्र मायावती ने दिया है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को, तो उन्होंने कहा है कि जो वोट है, वोट को लेकर जाहिर सी बात है कि उसको अपना इज्जत और आबरूत की तरीके से समझना, यही सबसे बड़ा मूल मंत्र मायावती ने अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने दिया है। साथ ही साथ मायावती ने यह भी कह दिया कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके जुमले में किसी भी तरीके से नहीं आना है। 2027 के विधानसभा के चुनाव में बूथ स्तर तक जाकर मजबूत करना पार्टी को, क्योंकि 2007 की अगर बात किया जाए तो मायावती ने यह भी कह दिया कि जिस तरीके से 2007 में बसपा को पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और पूरी तरीके से जीत हासिल की थी, उसी तरीके से इस बार 2027 में भी बसपा को मजबूती की तरीके से जिताना है। और यही मूल मंत्र जो है मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को, अपने जिला अध्यक्षों को दिया है। बिल्कुल राजेश, अब जिस तरह से देखा क्या कि बैठक में सभी बड़े पदाधिकारी भारतीय बीएसपी के शामिल हुए और इस दौरान जब मंथन चल रहा था तो मायावती की ओर से एक यहाँ पर मूल मंत्र ये भी दिया गया, निर्देशित ये भी किया गया कि आजकल जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, चुनौतियां बड़ी बड़ी सामने आ रही हैं, उससे कैसे निपटना है और उसको लेकर जनता के बीच में कैसे जाना है, क्या मैसेजिंग जनता के बीच में छोड़ना है, इसको लेकर भी जो कार्यकर्ता हैं वो बूथ स्तर तक काम करें। लेकिन क्या जो आज रणनीति अख्तियार की गई है इस बैठक के जरिए, अब आज से क्या बीएसपी कार्यकर्ता जनता के बीच में उतरेंगे अपने मूल मंत्र के साथ? बिल्कुल खुशबू, जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो ने मूल मंत्र दिया है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, तो जाहिर सी बात है कि बसपा के पदाधिकारी, बसपा के कार्यकर्ता अभी से ही देखा जाए तो वो बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे उतर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से 2027 का चुनाव है विधानसभा का, तो विधानसभा के चुनाव को हर हाल में जीतने की पूरी तरीके से पुरजोर कोशिश करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने जो मूल मंत्र दिया कि विपक्षियों से हर हाल में किसी भी तरीके से उनसे बचना है, उनके बहकावे में नहीं आना है, उनके बरगलाने में नहीं आना है। और साथ ही साथ वोट को अपनी इज्जत आबरू समझना है। सबसे बड़ी बात मायावती ने कह दिया कि मूल मंत्र जो दिया है कि वोट को अपनी इज्जत आबरू समझना, तो सबसे बड़ी बात बसपा के कार्यकर्ताओं के लिए, बसपा के नेताओं के लिए सबसे बड़ी बात यही है खुशबू।
बिल्कुल। अब देखा गया राजेश, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये कि अब जिस तरह से अब मायावती की ओर से संदेश दिया गया कि बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो संवाद भी करें, संवाद के जरिए समन्वय भी बैठाएं, और समन्वय के साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्याशियों का चयन किस प्रकार से होना चाहिए इस चुनाव में, इसको लेकर अभी से फोकस्ड होने की जरूरत है। तो क्या लगता है कि आज के समीक्षा बैठक में जिस तरह से रणनीति अख्तियार यहाँ पर मायावती की ओर से किया गया है, इसको लेकर और भी आगे चर्चाएं तेज हैं, या फिर आगे भी बीएसपी की ओर से कोई बैठक बुलाया गया है, या फिर किसी तरह से इसमें मंडल स्तर पर कह ले, बूथ स्तर पर कर ले, किसी चुनाव को लेकर भी तैयारियां चल रही है कि अधिकारी को किस तरह से उतारना है और किस तरह से आगे इस चुनाव को लेकर पहले से रणनीति अख्तियार जमीनी स्तर पर करना है? आप बिल्कुल खुशबू, देखिए बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार देखिए हमेशा से उनकी रणनीति रही है कि वो बिल्कुल फूंक फूंक कर कदम रखती हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसको लेकर मायावती ने अभी 2 दिन पहले ही उनका बयान आया था कि किसी भी जो दागी प्रत्याशी होंगे उनको किसी भी तरीके से बहुजन समाज पार्टी टिकट बिल्कुल नहीं देगी। और साथ ही साथ अगर देखा जाए जो भी प्रत्याशी चयनित किए जाएंगे उनकी भी बिल्कुल उनको भी पूरी तरीके से फूंक फूंक कर पूरी तरीके से उनकी सारी चीजें जांच परख कर उनको देखा जाए तो उनको पार्टी में टिकट दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि बसपा सुप्रीमो लगातार जो है इस पर लगातार बिल्कुल तैयार रहती है, अडिग रहती हैं। किसी भी तरीके से उन्होंने साफ कह दिया है किसी दागी को बिल्कुल बसपा में टिकट नहीं मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने भी कह दिया है कि अपने पदाधिकारियों को, अपने कार्यकर्ताओं को कि विपक्षियों से बिल्कुल पूरी तरीके से सावधान रहना है उनको। और जाहिर तौर पर राजेश, ये चुनौती है और हर किसी पार्टी में इस चुनौती है कि दागी को अगर उम्मीदवार बनाया जाता है तो जाहिर तौर पर जनता इस लोक लुभावन में पड़ने वाली नहीं है। और इस बार के जो 2027 का विधानसभा चुनाव है उसको किस तरह से फतह करना है और किस तरह से आगे बढ़ना है, फूक फूक कर कदम, तो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कह ले कि समाजवादी पार्टी हो या फिर बीएसपी की समीक्षा बैठक में भी ये सुनने को मिला है, देखने को मिला है। तो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश में है सभी पार्टियों को लेकर भी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि 2027 का जो शोर है वो अभी से ही सभी पार्टियों के अंदर सुनाई देने लगा है, और ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं वो अब सभी पार्टियों की ओर से वो अपना दमखम झोंकने की तमाम तैयारी में जुटे हुए हैं। और इसी को लेकर आज बीएसपी की ओर से बैठक का आयोजन किया गया, समीक्षा बैठक ही रही है।